शायद ये बात बहुत सारे लोगों को ऑफेंड भी करे कि अगर मैं ये बोलूँ हमारा असल में एक परफेक्ट बॉडी का या परफेक्ट स्किन का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशन से इंस्पायर्ड है। तो स्पोर्ट्स को सीरियस क्यों ले? क्योंकि ये मेरा चॉइस है, ये मेरा हक है कि मैं चूज़ करूँ कि मैं पढ़ूँ या फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कोई प्रोफेशन चूज़ करूँ। तो मेरे लिए तो स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट्स माई चॉइस, इट्स ए ह्यूमन राइट। क्योंकि एक तो स्पॉन्सर्स नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, और हमारी करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इस तरह बढ़ जाता है कि आपको आपकी रैंकिंग हर मंडे को डाउन होती हुई नज़र आती है और आपको पता है कि अब तो टूर्नामेंट्स में नाम ही नहीं आएगा। Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair and you are watching Sapiens Experience. In this particular episode of Sapiens Experience हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है। हमने उन्हें इम्पोर्ट किया है एक नेबरिंग सिटी से एंड शी इज़ ऑल द वे ओवर हेयर टू डिस्कस सम अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। तो उनसे बात करेंगे। शी इज़ अ साइक्लिस्ट, शी इज़ अ क्रिकेटर एंड ऑफ कोर्स अ स्क्वॉश प्लेयर। उनके अगर मेडल्स की बात की जाए तो द नंबर ऑफ मेडल्स जो उनके पास अभी हैं तो उसकी काउंटिंग मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मैं उनसे दोबारा कंफर्म भी करता हूँ। लेट्स वेलकम नूरीना शम्स। अस्सलाम वालेकुम नूर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। Thank you so much for coming, and you are coming all the way from Peshawar, and definitely it's an honor for us to welcome you in this podcast episode. And the reason for calling you over here on this podcast is because we wanted to feature some really amazing and interesting stories. And अभी तक की जो हमारी guest list है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है, and we came across some questions and some feedback जिसमें हमें ये देखने को मिला कि people wanted to hear more about you from you, and हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इतनी दूर से यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट ईजी फॉर मी। ये लाइक बहुत कम लोग ऐसे एफर्ट्स करते हैं टू ब्रिंग समवन हियर एंड टू मेक देम स्पीक। So I think thank you so much for giving me this platform and letting people know about me. थैंक यू वंस अगेन। एंड इसी के साथ हमने जो डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे तो उसका पार्ट पहले ख़त्म होता है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वर्जेशन। नूर, आपके पास जो एक्सपीरियंसेस हैं एंड थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग सो फार, दैट्स ट्रिमेंडस। एंड जितना मैं ख्याल हम पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे होते हैं या आपने भी अपने फ्रेंड से या बिहाइंड द सीन्स जिसे हम बात करें उसमें आपने जितनी स्टोरीज़ बताई हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं, उसके लिए तो मेरे ख्याल काफ़ी एपिसोड्स कम है। तो इसी के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो फॉर माई ऑडियंस, क्योंकि हमारी कुछ ओवरसीज़ ऑडियंस भी है जिन्होंने आपकी कुछ एपिसोड्स नहीं देखी, उनके लिए हम क्विक एक रिव्यू करते हैं कि यू हैव बीन अ साइक्लिस्ट, यू हैव बीन अ स्क्वॉश प्लेयर जैसा हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, एंड उसके अलावा आप क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। और एक चीज़ मुझे आपकी बड़ी ज़बरदस्त लगी थी, आपने एक जगह मेंशन किया था कि मैं स्क्वॉश का स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए क्रिकेट खेलती हूँ, जो कि इतना बड़ा स्पोर्ट है। तो टेल अस अबाउट ऑल ऑफ दीज स्पोर्ट्स कि ये कैसे दिलचस्पी डेवलप हुई एंड हाउ डज इट ऑल वर्क? As I see it, like, you know, as a person that I am, or maybe आपने behind the camera देखा, I'm a very high energy person. Yeah. I have a lot of energy, and ये बचपन से ऐसे ही था. Like, I think maybe it comes from my parents, maybe it comes from my family. I don't know where it comes from, but me towards sports was ever since I was a child. मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रिल जो था वो आई थिंक कि it was my curiosity, and I have always said this thing कि इंसान का सबसे बड़ा जो उसका टीचर होता है वो उसकी तजस्सुस होती है। Like, I mean, for example, if a baby is like crawling or something, उसने हर चीज़ को टच करना है, उसने हर चीज़ को देखना है कि इसमें क्या है। तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी इसी तरह थी कि वो शुरू जिधर से हुई। So it's a very beautiful place, like I love it. It's a place, it's my home, so I could not think of living anywhere else. It's like, you know, the people are very nice, the people are very welcoming, but I think there is a big gap between them. खुद भी like वो
पॉलिटिशियंस और उनके बीच में तो अलग का गैप होता है, सेलिब्रिटी और लोगों का अलग गैप होता है, बट आई थिंक कि वो जो आपस का जो गैप है वो उनका बहुत बड़ा है. मेरा स्टार्ट इस तरह था कि माई फादर वॉज अ पॉलिटिशियन एंड ही वॉज अ बिजनेस मैन. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हैड अ वेरी गुड लाइफ. सो ही गॉट मी अ साइकिल एंड ही गॉट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर एज वेल. एंड माई ब्रदर वॉज नॉट वेरी एनर्जेटिक, उसको बस इतना कोई शौक नहीं था. मेरे लिए कंपेयर्ड टू योर एनर्जी, my energy, I still think that it's too high. So for me it was always, you know, going out of the house. कि जब भी मैं गाड़ी में बैठती थी तो I used to see कि जो बाज़ार में लोग हैं उसमें औरतें बहुत कम है, लाइक बहुत ज़्यादा कम है. एंड वो चीज़ मुझे बहुत तंग करती थी कि मेरे घर पे हम 4 बहनें हैं, फिर मेरी कज़न्स है, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ हैं एंड मर्द बहुत कम है. लेकिन जब आप बाहर जाओ तो बहुत कम औरतें हैं और बहुत ज़्यादा मर्द है. सो माई लिटिल अगर आप डेमोग्राफिकली बताना चाहें हमारी ऑडियंस को कि वो कौन सा एरिया है जिसमें आप बड़ी हो रही थी, खासतौर से आपने देखा कि वहाँ पे खवातीन ना होने के बराबर थी, आपने एक परसेप्शन ही बना लिया कि शायद खवातीन ही नहीं शायद एक 8 साल की बच्ची या 7 साल की बच्ची है, जो भी एज हो, आई थिंक वो जो देखती है तो उसको यही नज़र आता होगा ना, उसको यही समझ आती होगी कि यार नहीं है. ठीक है, मैं लोअर दी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, एंड मैं मरगरा में पैदा हुई, मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग भी उधर से हुई है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि इट वाज लाइक, यू नो, पीपल डू यूज द वर्ड कंजर्वेटिव, ठीक है. आई ऑलवेज से दैट इफ वी रिप्लेस दैट विद यू नो लेस अवेयर, लेस इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड, लेस एक्सपोजर वाले लोग, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा है. बिकॉज फॉर मी कमिंग आउट ऑफ दैट प्लेस वॉज हार्ड, ऑफ कोर्स. For any newcomer anywhere, it's extremely hard. Like, I mean, I think कि आपने भी कहीं से स्टार्ट किया होगा, आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा. लेकिन जब एक दफ़ा हो जाता है तो I have seen a lot of love from my area. Like, sometimes it's very surprising, it's very inspiring to keep on doing. So for me, that little curiosity that took me from, like, you know, एक गाँव से दूसरे गाँव छुप के जाना साइकिल पे, ठीक है. एंड छुप के इस तरह नहीं कि my father actually said कि नहीं जाना बाहर because you're a girl. He was more concerned about my safety. मेरी भी बेटी हो तो मैं उसको बोल कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बाहर जाना है, like someone is going to hit you, इस तरह. So from one village to other, I went just to search के औरतें क्यों नहीं है, किधर है. एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा औरतें शायद कम हो, पॉपुलेशन कम हो. एंड इट्स वेरी फनी कि इट्स द ऑपोजिट, दुनिया में औरतों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद साइकिलिंग. एंड उस टाइम फिर माई फादर बीइंग अ वेरी सपोर्टिव फादर, ही वाज सरप्राइज व्हेन ही फाउंड आउट. लाइक, मुझे ये स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन मुझे बाबा की एम्प्लॉय ने देखा कि ये तो घर से बाहर है, तो उसने मेरी साइकिल भी उठाई, मुझे भी उठाया. और उधर एक सुजुकी चलती थी जहाँ से वो उसकी पीछे वाली साइड खाली होती है, तो हम दोनों को उधर पीछे बैठाया और लाइक, यू नो, सो प्रेजेंटेड टू माई फादर इन फ्रंट ऑफ लाइक एवरीवन इन द हुजरा. And I thought that my father is going to be so mad. He might slap me, and that's justified, na? Ke, like, why are you doing this? Immediate reaction. But for him, it was surprising because, of course, to cycle at that level, to go around, you need to be extremely. मैं रियलाइज कर लिया कि एक 8-9 साल की बच्ची जब इतनी दूर साइकिल पे ट्रैवल करके जा सकती है, so she's up to something really big. She has something. Her abilities are very different because if I tell you, तो सिर्फ गांव नहीं, मैं मतलब मेरा जितना भी इलाका है उसमें से हम बहुत कम एथलीट्स हैं. लाइक, आई मीन, यू कैन से इमरान खान जो टेस्ट क्रिकेटर है वो है, फिर कामरान गुलाब हमारे पास क्रिकेटर वो है, फिर नसीम शाह है, फिर मैं हूँ. एंड इट्स क्वाइट फनी कि जो निकल रहा है वो वर्ल्ड क्लास ही निकल रहा है. So it's like, you know, then the parents, कम टैलेंट निकल रहा है लेकिन भरपूर निकल रहा है. Exactly. So like, you know, and then I really like how our type of bodies are, you know, they're introduced to the world. Like, you know, they're big, they're strong, they're like, you know, broad, they're very different. They're like, the way I said na, the amount of food that I eat, I don't think so the other normal person that lives with me वो नहीं खा सकता. अच्छा, इसके ऊपर ही डायरेक्ट आएंगे. We were talking about this broad body structures. इसके ऊपर हम बात कर रहे थे. तो I questioned you as well
कि ये वाली चीज़ अक्सर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि यूजली अगर स्पोर्ट्स विमेन या स्पोर्ट्समैन होंगे उनकी एक सर्टेन फिजिक होगी, एंड यूजली कुछ लोगों ने ऐसा एक परसेप्शन बनाया हुआ है. लेकिन आई वॉज थ्रिल्ड टू हेयर योर एग्जाम्पल्स एज वेल कि फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया से आप बिलोंग करती हैं या जिस एरिया में आप क्या जो मर्द हजरात हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स भी इतने ही हैं एंड इसी तरह के ही हैं, एंड पीपल यूज टू बैश यू इनिशियली कि आपका साइज या बॉडी स्ट्रक्चर शायद इस गेम के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक आई वांटेड टू क्लियर दिस परसेप्शन, नॉट दैट देयर इज अ नीड ऑफ इट, बट आई थिंक कि लोगों को ये समझना चाहिए. शायद ये बात बहुत सारे लोगों को ऑफेंड भी करे कि अगर मैं ये बोलूँ हमारा असल में एक परफेक्ट बॉडी का या परफेक्ट स्किन का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशन से इंस्पायर्ड है. ठीक है, अगर आप किसी सफ़ेद इंसान को देखते हैं तो आप कहते हैं बहुत खूबसूरत है. शायद उन्हीं फीचर के साथ एक बंदा हो जो शायद उसका टोन थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो कहे नहीं ये प्यारा नहीं है. ठीक है, किसी के ब्लॉन्ड बाल होंगे तो अल्टीमेटली वी थिंक दैट दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड किसी के कलर्ड आइज़ होंगी तो हम उनको ये कहेंगे कि ये यार बहुत खूबसूरत है इस तरह. ठीक है, शायद कुछ लोग ऐसे हो जिनके फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव हो एंड देयर कलर टोन इज़ वेरी डिफरेंट. सो हमें वो रिजेक्शन आ गई है, हमें वो उस तरह की रिजेक्शन इस तरह आई है कि हमने वो सर्टन बॉडी टाइप को सामने रखा हुआ है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यूरोपियन बॉडीज़ है आप देखते हो तो वो बहुत स्लीक सी, छोटी सी, बहुत दुबली पतली सी होती है. ठीक है, एंड व्हेन यू गो टू द नेटिव अमेरिकन्स, ठीक है, तो शायद वो हमें खूबसूरत ही नहीं लगते, कहते हम उनको देखना ही नहीं चाहते क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं यार जो सर्टेन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उस पे ये पूरा नहीं कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो आई थिंक कि माय बॉडी जस्ट मी एग्जिस्टिंग in this like you know in this you can say पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, कि मेरा सिर्फ होना उस चीज़ को इतना चैलेंज कर रहा था कि टीनेज के बाद जब मेरी बॉडी चेंज होना शुरू हुई तो आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ. आई वाज लाइक आई एम नॉट ट्रेनिंग इनफ, मैं पतली नहीं हो रही, मेरा ऐसे नहीं हो रहा, मेरा वैसे नहीं हो रहा. एंड आई थिंक बैक इन 2020 when I was talking to one of my therapists, one of the sports therapists, and she sits in Canada. एंड उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा. शी सेड कि हाउ मेनी स्लीक एंड वेरी थिन वुमेन दैट यू सी प्लेइंग एट द इंटरनेशनल टेनिस लेवल. एंड आई वाज सो थैंकफुल टू हर for bringing light to that. She said ke who are your favorites? So I said ke Ash Barty, Serena Williams, Bianca. And she said ke now look at their bodies. They were big, they were strong. And then she said, how many women of your area are playing any sport? Like, when you come to Malakand, jahan par Buner, Swat, Dir, Bajod, ye sare. And I said, none. Like, I mean, I am the first ever from Malakand in the past 15 years or in the past century. Okay? So, of course, I'm the one who is introducing this. Okay? And then she said that I want you to look around the people that you have, the men you have, the women you have. So I looked at my mom, I looked at my khala, I looked at, they're tall, they're broad, they're very strong. Okay? And I see कि लोग वो थाइज और वो काफ्स बनाने के लिए जिम जाते हैं. Yeah. हमें नहीं जाना पड़ता. So again, extra legs workout, yeah, just to put on some weight. Yeah, and even supplements. Like, I was extremely surprised when I found out that one of my friend was going to the gym to gain weight. And I was like, what? You're going to the gym to gain weight? And when I was told कि कि आप कितना खाना खा सकते हो, ठीक है. So I have seen many people जिनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है या उनकी एपेटाइट इतनी नहीं होती. You put a steak in front of me, I can eat 3. And I'll still run. And I'll still fight. And I think that made me realize that not only just the energy wise, I think I am blessed with a very strong body that I need to embrace. क्योंकि अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ये मेरा वाला इलाका, ठीक है, एक लिहाज से, तो उसको फिर सही करना चाहिए. क्योंकि आई हैव नेवर सीन समवन क्रिटिसाइजिंग नसीम शाह फॉर टॉल, for being so fast,
for being so amazing at what he does. I have never seen Imran being criticized. I have never seen Rashid Khan being criticized because our forefathers are the same. Yeah. He comes from Afghanistan. I have never seen many of the Afghan athletes being criticized. तो अगर मैं एक औरत हूँ और my body resonate और my body looks like them, ठीक है, theirs, तो then why they see like. अच्छा, ये आपने मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एंड इसके इस वजह से काफ़ी जो वुमेन हैं जो ये पॉडकास्ट देख रही हों काफ़ी सिक्योर फील कर रही होंगी. जैसे आपने एग्जांपल दी सरीलिया विलियम्स की, और इस तरह की जो बाकी टेनिस प्लेयर्स भी हैं उनकी तरफ हम दोबारा आएंगे एक और टॉपिक से रिलेटेड. लेकिन टेल अस अबाउट दिस कि एथलीट्स को सीरियस लेना क्यों ज़रूरी है. एंड इस टाइम पे भी अगर हमसे बात करें साउथ एशियन एथलीट्स में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पे एथलीट्स के साथ इस वक्त क्या हो रहा है. एंड आई हैव सीन यू आर वेरी वोकल एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन, और स्पोर्ट्स वुमेन आर नॉट दैट वोकल, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उनको पता नहीं होती, उनको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता होता कभी कभार तो. एंड कभी कभार वो बड़े मिस हैंडल तरीके से जो है काम कर रहे होते हैं या इस फील्ड में होते हैं. टेल अस अबाउट दैट. So I'm going to ask you a question. आप इधर अपनी मर्जी से बैठे हुए. ट्रू है ना. बिल्कुल. आपका क्रू इधर मर्जी से बैठा हुआ है, ठीक है. एक इंसान को मतलब लोग कहते हैं ना कि 18 के बाद उसकी मर्जी है वो जो करे. सही है. ठीक है. इंसान पैदा ही इस वजह से होता है कि लाइक उसको इंडिपेंडेंस मिले, उसकी मर्जी चले, क्योंकि ये इंसानी हक है. ठीक है. तो स्पोर्ट्स को सीरियस क्यों ले? क्योंकि ये मेरा चॉइस है, ये मेरा हक है कि मैं चूज़ करूँ कि मैं पढ़ूँ या फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कोई प्रोफेशन चूज़ करूँ. तो मेरे लिए तो स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट्स माई चॉइस, इट्स ए ह्यूमन राइट. तो अगर वो शायद अफगानिस्तान से आ रही हो, ताजिकिस्तान से आ रही हो, चाहे वो कोहिस्तान से आ रही हो, अगर ये उसका चॉइस है टू लिव दैट वे, ठीक है, तो इट्स अ ह्यूमन राइट. उसे मैं और आप इससे नहीं ले सकते. ठीक है. और क्यों ज़रूरी है, तो आपसे मैं सिर्फ ये सवाल पूछूंगी कि कराची जब आप जाते तो उधर एक पूरा स्टेडियम बना हुआ है, पेशावर में एक स्टेडियम बना हुआ है, कोहाट में बना हुआ है. ठीक है. हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स है, हमारे पास पूरा प्रॉपर लाइक यू नो सेटअप है जहाँ पर पियोन से लेकर डायरेक्टर जनरल से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स होते हैं. तो अगर ये ज़रूरी नहीं है तो फिर इसको ख़त्म कर दे. फिर ज़रूरत ही क्या है. ठीक है. आप इतना फ़ंड लगाए, करोड़ों का फ़ंड, लाइक 100 करोड़ तक कभी कभी पहुँच जाता है. तो जब ये ज़रूरी ही नहीं है तो फिर उसको फिर लाइक इफ़ इट्स जस्ट अ रैंडम थिंग तो फिर ख़त्म कर दे. फिर हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों होते हैं? इतना वो इलेक्शन लड़ के आते हैं, इतना कैंपेन करके आते हैं, ठीक है, वोट्स उनको मिल जाते हैं, और फिर उसके बाद दे आर सिटिंग देयर एंड दे कॉल देमसेल्व्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर. अच्छा, हाँ, ये वाली चीज़ से एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया. एज यू हैव मेंशन्ड कि स्पोर्ट्स के यूजली जो बजट हैं वो अच्छे खासे होते हैं, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड द ग्लोब जितने स्पोर्ट्स बोर्ड हैं वो अक्सर गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, वो प्राइवेट एंटिटी होती हैं, वो उसी तरह रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होते हैं जितने भी मैचेस या सीरीज़ चल रही होती हैं उसके लिए. पाकिस्तान की एक खूबसूरती आप कह लें कि ये है कि इधर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट भी करती है, जिस तरह भी जो ये स्टेडियम्स और ये फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं. लेकिन इस सिस्टम के बावजूद भी सेम गोज़ के सारा सिस्टम बना हुआ है, सब चीज़ें फिर भी हमें देखने को मिलती हैं कि स्पोर्ट्स आपके जैसे लोग, आप तो फिर भी वोकल हैं अपनी बेसिक स्पॉन्सरशिप्स के लिए एंड मैचेस के लिए, एक बेसिक नीड या एक बेसिक टिकट के लिए उनको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, क्या इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है अपकमिंग प्लेयर्स के साथ, या जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको नहीं पता कि किस तरह अप्रोच करना चाहिए? किस तरह का मैकेनिज्म है ये? अब फॉर एग्जांपल इफ़ आई कंपेयर इट टू एजुकेशन, ठीक है, सो आपका सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, शायद आधे से ज़्यादा आवाम उधर ही है, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास प्राइवेट स्कूल्स भी है. तो वो जो प्राइवेट स्कूल्स है वो फिर एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, एक ही जगह से सपोर्ट हो रहे होते हैं. ठीक है. शायद आप फीस दे रहे हो लेकिन वो उसको चला एक ही बॉडी रही है. हमारे स्पोर्ट्स का भी यही है. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल को वो ज़रा ग्रेटर लेवल पे करती है. ठीक है. तो फिर इसी तरह हमारे पास दूसरे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे वापडा है, जैसे SNGPL है, जैसे ज़र तरक्याती बैंक है, स्टेट बैंक है, रेलवे है. ठीक है. तो ये भी ऐसे इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ही सपोर्ट करता है, जो टैक्स से ही चलते हैं. तो ये इदारे जो है ये आपके एथलीट्स को ले लेते हैं, ठीक है, और उनको ट्रेन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. ये इंडिया पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं.
ये शायद आपको सारी दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं मिलेगा कि कोई बोले कि अच्छा मैं आर्मी के लिए। क्रिकेट बोर्ड भी इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। उनका NBA जो है वो कहा जाता है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, ठीक है, लेकिन उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंटायरली नहीं करता। सो द थिंग इज़ दैट कि हमारे आवाम को समझना चाहिए कि जिधर आपने पूछना है वो ये जगह है जहाँ पर आपका टैक्स लग रहा है। आप जब बिस्किट खाते हो उसका जो टैक्स कट रहा है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक एथलीट गलत ट्रीट हो रहा है, ठीक है, तो आप पूछे कि इस एथलीट को गलत क्यों ट्रीट कर रहे हो, इसको क्यों आप तनख्वाह टाइम पे नहीं देते, इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते। आपके पास करोड़ों का बजट आ जाता है। एंड एज आई सेड ना कि पाकिस्तान इंडिया में ये सिस्टम जिसने भी बनाया है, जो भी था, बहुत अमेजिंग था। डिपार्टमेंट का बाद में जो ख़राब करने वाले थे वो भी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वो इस लेवल का ख़राब कर चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ऑफ द कैमरा आपको बताया था कि एक डायरेक्टर जनरल जो स्पोर्ट्स का होता है, एक सूबे का होता है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हर स्पोर्ट्स ऑफिसर से ये नहीं पूछ सकता कि तुमने इस हफ्ते क्या किया। वो इस ऑफिसर की एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि ये डिस्ट्रिक्ट मेरे पास है, मुझे इतना फंड मिला है, मैंने ये ग्राउंड बनवाना है, या अगर वो बन रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, मैंने इधर का बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल से निकालना है तो मैंने उसको मतलब किस तरह उसको ट्रेन करना है, मैंने उसके स्कूल को कैसे अपने साथ रखना है। तो आई थिंक इट गोज़ वे डाउन टू हाउ द पॉलिसीज आर, how educated the people are, how seriously they take their jobs. Like people are very happy to have a government job. मुझसे कोई पूछे तो I would say कि I'll be rather scared to have a government job because I'll have to answer Allah where the fund went. अच्छा नूर, what changes you have brought since you are in the government for last 8 years and आप बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर तो एक्टिव थी ही पहले, लेकिन इसी से रिलेटेड आप इतनी वोकल थी कि बोर्ड ने बोला कि आप इधर ही आ जाएं। तो 8 सालों में चेंजेस क्या है आपके आने से पहले जो थे और आपके आने के बाद जो चीज़ें चेंज हुई? आई थिंक कि वो कलेक्टिव एक एफर्ट थी। आई वुडंट टेक क्रेडिट फॉर दैट। डरने लग गए हैं लोग अब थोड़े से। हाँ, मैं आई वुड से बिकॉज यू नो इसी मैं प्रपोज कर सकती थी, लेकिन प्रपोज तो आप हर जगह कर देते हैं, उसको पुश करने वाले बहुत सारे आपके साथ मतलब बहुत लॉयल ऑफिसर्स होते, जो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले कि जब मैंने उनको कोई बातें बताई तो उन्होंने मतलब मुझे नहीं कहा कि तुम पागल हो, ठीक है, इस पे कौन पैसे खर्च करता है इंसान। सो आई थिंक कि फॉर मी सिटिंग डाउन विद द DG एंड टेलिंग हिम कि सर आपके घर में जो कुक है उसकी तनख्वाह 10,000 में शायद वो आपको कुछ भी बना के ना दे, ठीक है। तो एक बंदा है जिसने सारी ज़िंदगी लगाई, वो टीचर इज़ अ टीचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप एक कोच से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 10,000 में अपना घर भी चलाए? This was a salary proposed? Yes, this was a salary before मतलब ओवरसीज जो पाकिस्तानी उनको हम बताएं तो अगर अराउंड $30-40 पर मंथ, यस पर मंथ, तो उसमें फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत मुखलिस भी रहे, ठीक है, वो बहुत खुश भी रहे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करे, ठीक है। सो आई थिंक कि वी स्टार्टेड ऑफ विद डेली वेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोच को दिन का 2,000 मिलता है, 500 मिलता है, तो उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दे 30 का, ठीक है। एंड देन लेटिंग देम हैव प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड देन मेकिंग दैट प्लेस एक्सेसिबल फॉर पब्लिक, बिकॉज अगर आप कहीं भी जाए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मेन सिटीज़ जितने भी है, ठीक है, आपको एक सर्टन मेंबरशिप चाहिए होती है एक सर्टन क्लब के लिए, जो एक बहुत इलीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक मतलब एक चीज़ को पब्लिक में लाना, उनको एक्सेस देना, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव डन, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर 13 years ago I had to, like since my father died, I had to find someone who can speak for me so I can be let, I can have the permission to play at a certain club. And that was so hard for me because ठीक है अब्बा नहीं है तो मैं कौन से अब्बा को ढूंढूं? So there are many girls like me, there are many kids like me, कि वो फिर आगे से वो यही कहेंगे ना कि मेरे तो पूछने वाला कोई नहीं है, so why? So for me it was just like just taking that first step कि यार मुझे इतनी तकलीफ होती थी, ठीक है, कि फ्रेंड के अब्बा से फ़ोन करवाना कि अंकल आई वांट टू प्ले एंड कुड यू प्लीज़ टॉक टू दिस ऑफिसर, आई वांटेड टू फिनिश दैट।
So the first ever time when the budget was proposed, I wanted squash courts to be there for all girls. मतलब चाहे वो किसी खानी के बीच से आ रही हो, चाहे वो बाड़ा से आ रही हो, चाहे वो बोट बाजार से आ रही हो. I wanted them just to play. And then I realized कि वो सिर्फ एक स्क्वॉश कोर्ट की रसाई and फिर उसके बाद उसको स्कूल तक लाना. Like I mean, I still remember कि the last sports minister, he was very kind to listen to me. He asked me कि कौन से कॉलेज में होना चाहिए स्क्वॉश कोर्ट. मैंने कहा कि आपका जो पब्लिक कॉलेज है, फ्रंटियर कॉलेज, उधर एक स्क्वॉश कोर्ट होना चाहिए. He said why? I said you will see the results. And the day he made the squash court, the next day 75 girls signed up. Wow. And when the newscaster asked them why, they said first, because of economical problems, we cannot go to stadium. It's too far for us. Second, it's at home. We don't have to go anywhere. We just know कि अच्छा ठीक है, वैसे भी कॉलेज में है. So Frontier College is known for producing very amazing sports women. हमारे पास से वर्ल्ड कप अंडर-19 में लड़कियां भी गई हुई है. उनके पास नेट्स थे, लेकिन उनके पास स्क्वॉश कोर्ट नहीं था. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि सिर्फ लड़कियों के लिए रसाई के पहले मैं अकेले खेलती थी या मेरे कुछ फ्रेंड्स खेलते थे जिनके अब्बा की सपोर्ट होती थी, उनको लाते थे. आज इतनी लड़कियां के इंतज़ार करना पड़ता है बताना पड़ता है या तो सुबह सवेरे आओ या तो शाम को आओ, क्योंकि वो जो 30-35 लड़कियां खेल रही है, लेट देम प्ले. अच्छा, स्क्वॉश के बारे में अगर हम बात करें तो यूजुअली एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप अच्छी या अच्छा स्क्वॉश खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, आपकी रैंकिंग ऊपर जाती है. लेकिन कभी कभार आप अच्छा भी खेल रहे होते हैं लेकिन आपकी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रही होती है. तो टेल अस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, कि लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है, क्या ये मिसकॉन्सेप्शन है किसी चीज़ का या ये ऐसे ही काम करता है? So जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो क्रिकेट की रैंकिंग्स है, जैसे हम एवरी मंथ एवरी वीक वी सेलिब्रेट कि बाबर आजम जो है वो फलाना रैंक तक पहुंच गया. फिर हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी रैंक तक पहुंच गए, तो वी सी देम प्लेइंग अराउंड, तो उनके पॉइंट्स बनते हैं. तो आई थिंक कि उनके लेवल पे तो फिर कोई शिकायत नहीं होती. मतलब आपके पास सारे मुल्क की सपोर्ट है, आपके पास इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स है, तो आप बस खेलते जाओ, परफॉर्म करते जाओ. नाउ व्हेन वी कम टू अदर स्पोर्ट्स, स्पेशली स्क्वॉश, तो इट्स इक्वली एक्सपेंसिव लाइक क्रिकेट, मे बी मोर. एंड आपको साल का एक मेंबरशिप अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है, प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन का. ये बोर्ड प्ले नहीं करता आपका. हाँ, ये आपके स्पॉन्सर्स करते हैं, आपके कभी कभी डिपार्टमेंट. इट टोटली अप टू यू. यू हैव टू बी फाइनेंशियली अवेयर इनफ कि मैंने पैसे एक साइड पे रखने. अब वो इन्फ्लेशन की वजह से वो जो मेंबरशिप है, that's totally different how to compare to how it works in cricket. हाँ, वो तो I don't know the internal mechanism कि उनका फिर ICC how you registered the team or something, वो खुद आ जाता है, वो अलग बात है. लेकिन प्लेयर्स तो अपने लिए प्राइवेटली स्पॉन्सर तो नहीं ढूंढ रहा होता है. प्लेयर्स नहीं करते, वो उनकी अपनी लक होती है कि उनको मिल जाता है. तो स्क्वॉश इज़ वेरी डिफरेंट, टेनिस इज़ वेरी डिफरेंट. स्क्वॉश एंड टेनिस साइड बाई साइड इसी तरह चलते हैं, और बैडमिंटन भी ऐसे ही चलता है. ब्यूटी ऑफ दिस स्पोर्ट एज वेल के इसमें जो एक पे स्केल है, वो जब हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि ये वाहिद 2 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें men and women are equally paid. I'll come to that. So first I want to declare the point of how points work. So what happens is you have to pay at least £300 a year or 6 months, ठीक है. अब आप खुद सोचिए कि £300 को अगर हम कन्वर्ट करें हाफ अ ईयर और या उसमें, ठीक है, फुल ईयर में, तो वो 1.5 लाख से ऊपर आ रहा है, वो 80,000 से ऊपर आ रहा है. और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा जिसके अब्बा सिर्फ चौकीदार है, या एक बच्चा जिसके घर का किराया शायद उसकी अर्निंग से ज़्यादा हो, या मतलब वो बेचारा इतना अर्न करता भी ना हो, और फिर उसके बाद जब आप वो मेंबरशिप कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं सारी दुनिया में खेलने के लिए, ठीक है. और अराउंड द वर्ल्ड हर महीना कोई ना कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है जो डिफरेंट क्राइटेरियाज के पॉइंट्स में होते हैं, सारा कुछ. तो उसमें फिर आपने कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट करना है. मतलब आपके पास एक एक्टिव स्पॉन्सर होना चाहिए कि बस मैं बोलूँ कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट दो, मैंने अमेरिका जाना है और मैंने उधर खेलना है, ठीक है. और उसके लिए फिर आपका वीज़ा भी सॉर्ट होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर भी होना चाहिए. इधर हम उस कश्मकश में फंस जाते हैं कि मैं कोच को पैसे दूँ, मैं मेंबरशिप के पैसे दूँ, हाँ, मैं जहाज़ की टिकट खरीदूँ. लेकिन व्हाट द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट बीइंग अ स्क्वॉश प्लेयर, पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर, I said Pakistani squash player because I have never ever seen any squash player 110
international squash player we have right now, registered with PSA. I have never seen them breaking down. कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम करेंगे. They have more passion. Strong nerves. Yeah, they have like I still remember कि हम कराची जाते थे nationals खेलने, and जिस level का national होता था, technically they're very sound, they're very मतलब amazing. मैंने सुना है कि क्रिकेटर्स दिन का मेरे ख्याल से 500 से 1000 बॉल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मारने की. हम 5000 से ज़्यादा करते हैं. आप बच्चे को उठा ले, कोई 13 साल का होगा, 11 साल का होगा, कोर्ट के अंदर वो घुस जाए, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है. वो अपना सोलो इतना पक्का कर लेता है कि ही नोज वेयर ही इज़ हिटिंग. एंड आई थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल अबाउट पाकिस्तान स्क्वॉश कि फॉर एग्जांपल अगर आप नवे कले से गुजर रहे हो, इट्स अ बैक साइड ऑफ यूनिवर्सिटी टाउन एंड एयरपोर्ट एंड स्टफ, तो आपको एक बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आता है. बच्चे चल रहे होंगे, साइकिल पे जा रहे होंगे, बाबा के साथ मोटरसाइकिल पे होंगे, उनकी बैग से एक छोटा सा डंडा निकला होता है. वो सारे स्क्वॉश प्लेयर्स होते हैं. शाम, रात, सुबह, आप जब भी नवे कले से गुजरे, स्वाति पाठक से गुजरे, तो ये जो बच्चे हैं ये मतलब बहुत पैशन से खेलते हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर एज आई सेड ना कि व्हेन वी यूज्ड टू गो टू कराची, तो हम कराची जाते कैसे थे, हम प्लान करते थे कि हम लोकल बस से जाएंगे. वो बस सुबह 7 बजे निकलेगी, वो आज भी ऐसे होता है. पेशावर से? हाँ, पेशावर से. और दूसरी सुबह 7 बजे पहुंचेगी, ठीक है, और उसका किराया सबसे कम होता था, सही है. एंड वन गाय हैज़ टू बी देयर विद 2-3 गर्ल्स जस्ट टू प्रोटेक्ट, ठीक है. एंड डिफरेंट बसेस में किसी को जो टिकट मिल गई वो पहुंचो. एंड ऐसा कभी देखा नहीं है कि आपने भी ये किया हुआ है. मैंने किया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ अ रोड लाइक GT रोड लाइक दैट. लाइक यू नो, आपको कोहाट के रास्ते से, आपको हैदराबाद के रास्ते से, आपको बलूचिस्तान के रास्ते से आप कराची जा रहे हो, ठीक है. लाइक यू नो, डिचिंग द होल मोटरवे, जो बहुत अमेजिंग है उस तरह, ठीक है. लेकिन यू सी कि अच्छा ठीक है, आई हैव टू गो एंड आई हैव टू बी लाइक यू नो दीज किड्स. एंड आई थिंक आई एम blessed enough to have these very high spirited people with me. I think these kids are very special. Like, you know, I have never seen them saying कि अच्छा टिकट मिल गई, तो they wouldn't ask you is it economy, is it जो भी है. हम अक्सर हंसते हैं कि वो जो जहाज़ का कारपेट है उस पर बिठा दो, विल गो. फिर अमेरिका में जाके मिल लेते हैं. सो द यूनिटी इज़ सो मच कि अगर कोई कोच है उधर, उसका घर है और वो 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे क्लब से दूर है, तो वी ऑल विल कोऑर्डिनेट विद देम कि अच्छा भाई वी आर कमिंग, वी हैव टू प्ले अ मैच, ठीक है. एंड ही विल बी लाइक ओके. अब एक कमरे में इतने ज़्यादा लड़के, मतलब लड़कियाँ तो खैर ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन लड़के सो रहे होंगे कि अच्छा सुबह मैच के लिए जाना है, ठीक है. सो लाइक यू नो, आई थिंक दिस इज़ वेरी रेयर. I've seen it very very rare in any other sports people. I don't know, मैंने उनके साथ इतना ज़्यादा पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन नहीं की, लेकिन अगर कोच ने हमें कहा कि सुबह 6 बजे पहुँचते हैं तो हम पहुँचे. अगर कोच ने हमें ये कहा कि रात के 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक की ट्रेनिंग है, हम पहुँचे 1 बजे वापस घर भी गए. मुझे भी मेरे कोच ने मोटरसाइकिल पे छोड़ा भी है घर, उस मतलब उस रात को, उस टाइम, ठीक है. तो I saw this, so my proposals like, you know, making you know stadiums very safe for everyone, in a sense कि लड़कियों के साथ या लड़कों दोनों के साथ या पेरेंट्स के साथ या कोचेस के साथ किसी के साथ हरासमेंट ना हो, कोई पूछने वाला हो, ठीक है, वो डर जाए कि जी आप हर चीज़ नहीं कर सकते. आप किसी भी बच्ची का हाथ पकड़ के उसको कोर्ट से नहीं निकलवा सकते, बिकॉज ये मेरे और आपके बाप का कोर्ट नहीं है, ये उनके बाप का भी कोर्ट है. Like, I mean, it can be done somewhere when you have a private place. It can be done at elite gymkhanas. But when it comes to a place which is being paid by a taxpayer, it's equally mine as it's equally of the little girl who comes from Qissa Khwani. So for me, it's the work that I do. It's more of passion, apart from just playing squash. मुझे मज़ा आता है उसमें. टू सी कि मुझे इतना जाना पड़े, ठीक है, और मेरे पास टिकट नहीं थी, तो उन बच्चों के पास भी नहीं होते होंगे. समटाइम्स व्हेन समवन रीच आउट टू मी
and you have seen it. I let other people participate in it too. अच्छा, with that I really wanted to bring this Philanthropy. philanthropy का जो आपका काम है, Yeah. क्योंकि You saw it for the first time. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने देखा है, यूजली यू हैव बीन रेजिंग वॉइस फॉर डिफरेंट पीपल एज वेल, लेकिन ख़ास तौर से आई हैव सीन कि आपको भी इन सारी चीज़ों की उतनी ही ज़रूरत है जो किसी और को है, एंड आपको भी मैचेस खेलने हैं, आपको भी ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। आपको ज़्यादा मैचेस खेलने होंगे क्योंकि आपको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी है, आपको ज़्यादा मैचेस खेलने होंगे ताकि आप पाकिस्तान को मज़ीद रिप्रेजेंट करें, जिस तरह आप जिस लेवल पे अभी कर रही हैं इससे और अच्छे लेवल पे करें आप। लेकिन इसके बावजूद ये वाली फीलिंग कहाँ से आती है कि अपना वो जो इंटरेस्ट है उसको साइड में रख के दूसरे के लिए भी फंड रेज कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो आपकी व्यूअरशिप है एंड जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है, या तो वो शायद आपको सपोर्ट कर सकती है या वो शायद दूसरे को सपोर्ट कर सकती है। तो कभी ऐसा भी ख्याल आता है कि शायद मैं अपना ही स्पॉन्सर किसी और को दे रही हूँ प्लेट में रख के? सबसे पहले तो वो जो सारी चीज़ें होती है, आई ऑलवेज फील लाइक इट्स रिटन, इट्स नॉट इन माई हैंड्स। मैं एक लिहाज से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हूँ, ठीक है, बिकॉज द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम और द फाइनेंशियल बैकग्राउंड दैट आई हैव हैड बचपन में, उसके बाद बहुत चेंज हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट व्हेन आई से ब्लेस्ड spiritually. My mother, my parents, they have raised me very differently, or maybe बहुत silently. उनके actions ने ऐसे किया है. When you saw that story of me putting appeal for someone, ठीक है, and constant appeal, it's not like एक PR की होती है यार ये एक story डाल दे, आपने डाल दी, and you are actually giving feedback and you are updating the results as well कि इतने एक amount जमा हो गया. So I've been doing this from past a decade. अब why am I doing this? I still remember when my father died, तो कुछ students हमारे घर आए थे and they said something. हम वैसे डर गए थे कि कौन है क्या है, and constantly वो आते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि कौन है. तो कोई इंजीनियर होता था, कोई डॉक्टर होता था, तो they used to say कि हाजी साहब used to sponsor our education. ठीक है, so आपको अगर कुछ भी चाहिए हो, कोई भी ज़रूरत हो, we're there. And then my mother especially, I remember we were very young to notice that, but when I think of it, it's a big action that really inspires your children when you do it. So मेरी छोटी बहन की क्लास में एक बच्ची थी, and I think she was hardly 5 or 6, and उसकी suddenly father की death हो गई, and she was very like, you know, that really changed her life, of course. So my mother called the phone to the school and said कि I would like to pay for this kid. ठीक है, my father was alive at that time, and please don't let her know. अब घर पे हम सबको पता था. My sister used to take the fee to the accountant, and he used to, like, you know, clear it and just write कि it's free from the school side. So, and then that came to me in very different ways. My mother couldn't support my education after a certain time, and a teacher came from nowhere, some university, said I'll pay for you. A doctor came and from nowhere who just knew my father, and he said I will pay for you. And then when I went to the school, some other school, they gave me full scholarship, and been years that I'm totally free over there. So what I put there in the world, or my parents did, it came in a circle. So when I need support as well, I think कि मेरा बहुत अच्छे लेवल का हो भी जाता है, and alhamdulillah for the kind of respect that I get, that whoever I go to, it happens in seconds. So I think it's just my presence making it better for others. Like I was watching a podcast, and it was about an actor, ठीक है, who was asked that you have been in the limelight from the past 27 years. How are you so sure that you will be loved by billions? So he said something so beautiful. He said कि मुझे पता था कि I am the most least talented person. Yeah. ठीक है, and you know who am I talking about, ठीक है, and नहीं शाहरुख खान, yeah, of course. So for me that felt so good, and I watched it 4 years back, and he said this thing कि मुझे पता था कि the only way I could be, you know, loved this way when I make loved space. By people. Yeah, so like for me, the way I said ना कि I have never seen any other profession bringing you so much respect. Like, I mean, if I go to a sports minister, he stands up.
If I go to DC, he stands up डर to. के मारे या नहीं, खुश होके. So for me, I think ठीक है financial problems है, but that response by you, ठीक है, even you're sitting in front of me, by public, by anyone. I think that's one of the way I'm getting all that. So अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये बहुत important है. And whenever I'm with my friends as well, sometimes जब हम किसी की help कर रहे होते हैं, या sometimes when we are trying to help even, वो जो gesture होता है, they are like, ये क्या कर रहे हो यार, इसका ये इतना क्यों कर रहे हो. एक फीलिंग होती है कि कोई आपको बोलता है कि शायद बहुत होंगे तुम्हारे पास तभी ये कर रहे हो, या कोई किसी को बोल रहा होता है. इट्स नेवर लाइक दैट. आई हैव सीन पीपल हु आर बिलियनियर्स एंड दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड अ पेनी, एंड वो पैसे उनके निकलते ही फिर इसी तरह ही हैं. आउट ऑफ नो वेयर उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से या तो उन्हें सर्टन फाइनेंशियल लॉसेज ऐसे बेयर करने पड़ जाते हैं, या बीमारियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से दे स्पेंड मनी लाइक वाटर. So I believe that when we do these things, there's someone to look after us. I mean, you're the first one who actually talked about my own struggles. Like, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं कि you do go through all this, and I was like, yeah, I do, because, and I think मतलब मैंने बहुत high level के. It's more difficult because you have seen it. Yes, I have seen it. You have seen and you have experienced that life. तो आपके लिए लोगों को नहीं पता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है. शायद जिसने वो चीज़ experience ही नहीं किया, उसको तो शायद आइडिया नहीं होगा कि एक अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है, या किस तरह जो है बंदा ड्राइवर के साथ जा रहा होता है, आ रहा होता है, या एक एयर कंडीशनर माहौल क्या होता है. एंड सडनली इफ दीस थिंग्स आर टेकन अवे फ्रॉम यू, दैट्स द टाइम. एंड आई थिंक अगेन referring to the Shahrukh Khan's podcast where he talked about how his father was or mother was taken away because he thinks that कि जब आपकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद they're gone. ठीक है, तो he said कि I had to pretend to be a bad son when my mother was in the ICU, and I kept saying this thing कि I'll be a bad person and I'll be that, I'll blah blah, something like that, and you come back because your work is not finished. So at times so I feel like when my mother is a bit upset and she keeps on saying this thing, oh, your father left very very early, it was like being 48. Right? 48 is nothing. So, and then sometimes she complains that it is very hard without him. And I think this is the first ever time I'm talking about the emotions of my mother very publicly. But I always tell her, you see, he lived a life for himself. Right? That was his job. It wasn't for us. We live the life after his death is our life. ठीक है? You couldn't study. ठीक है? That was on your parents, so whatever the reason was, I don't know. उस time में even my father couldn't go to a regular school because of all the dynasty का problem और जो भी insecurity थी उस time के खान और नवाबों को कि हमारे लोग हमसे आगे हो जाएंगे, which I still don't understand. But keeping someone from deprived from education and stuff, it's stupidity. Even, you were telling about your mother as well. वो कभी school नहीं गई, लेकिन she made sure that she raised some really amazing women. Yes. Like for me, I always tell my mother that he's gone, his job is done. Now imagine you lived a life, ठीक है, you became a businesswoman after his death. That's what he wanted to give you. I mean, if you think of it, yes, it's very painful. ठीक है, I don't think so. Like, I mean, मैं किसी और के भाई बहनों को मैं शायद इस तरह नहीं देख सकती, लेकिन for example, if my brother is hitting a downfall, ठीक है, and he's rock bottom, I know within a week or two, he's just 22, he'll be back, smashing everything. Why? Because I know that he can do it. And sometimes I feel like I was too young to have this conversation with my father, but if I have this conversation with him someday, I'll be like, maybe this is what your thing was. We could have been any spoiled politician's kids. We could have never understood humanity the way you wanted us to feel. But it was more like that if we stay with people and feel them and have empathy for them, it was you just leaving. Like, you feel the presence of a person when he's not around. That's the strongest feeling ever, because you keep on carrying that person with yourself. Achha, this is very interesting, Noor, because I can relate this with a story as well.
there is a very amazing personality. He lives in USA. मैं आपको नाम भी बताता हूँ, तनवीर अहमद नाम है उनका. And I've been associated with him in some projects as well. What I have seen when his mother died because of hepatitis, उन्होंने उसके बाद हेपेटाइटिस की पूरी एक रिसर्च करवाई पाकिस्तान के अंदर, एंड एक मेडिकल रिलेटेड उन्होंने पूरा, जबकि वंस द थिंग वाज डन, मदर वाज गॉन, बंदा अपने कामों में लग जाता है, या जितनी उन्होंने खिदमत करनी थी वो कर ली, अपने बिजनेसेस को देख रहा होता है, लेकिन टेकिंग आउट टाइम एंड रियलाइजिंग कि जिस वजह से उनकी मदर की अर्ली डेथ हुई है, किसी और की मदर की या किसी और की डेथ ना हो, उन्होंने एक पूरा एक फंड एक बाकायदा क्रिएट किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया. We have the biggest example, Imran Khan, Shaukat Khanum. Shaukat Khanum would have never come if it was for this. So for me, I have always thought of it like, for example, a friendship ends or a relationship ends, or whatever the reason is. For me, death is in every form. Like, you know, I not being your friend tomorrow is a death of a relationship, of a bond that I have had with you, that has died, that energy has died. So accepting that and you know, moving on to another with the fresh mindset, and you can say that something that you have learned, something that you could not learn before, like you outgrow each other. I have seen many friends of mine drifting away, and it's not like I want bad for them. I am happy that they have grown very good. So I think most of the time, even like, you know, coming back and putting it or relating it to the politics or sports, sometimes athletes cannot accept that their time is gone. Sometimes the politicians cannot accept that their time is gone, because they have filled their life so much with that presence of that one thing, that जब वो चला जाता है तो then they feel very hollow. They say कि why is it there? Because मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही किया है. Like for example, कल को विराट कोहली he retires, so he'll feel very very you know, खाली. He might come back like Sachin, you know, doing something with cricket, or maybe just like Wasim Akram or something like that. But if he has some other life, he'll be like, okay, my job is done, I accept it, I'm gone. But for that you need, I think, a lot of patience, a lot of life experience. I mean, sometimes I used to hate my life back then a lot as a teenager. I used to say, why is life so cruel to me? And I think you went through certain therapies as well. I went through a lot of stuff. There was you know, I have lived a war in a sense that I have been in operation, in the middle of an operation, a military operation to drive extremists out of an area. अब आप 12-13 साल के बच्चे होते हो, आपको नहीं पता सुबह जागना है नहीं जागना, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है. My life, I think, has been brutally honest to me. And the way I said na, कि when I started pretending to be someone else, I think I was sabotaging the inner human. No one was letting me be the 11 or 12 or 13 years old girl. Everyone expected to be mature. And I think that happens to almost everyone. And you know, when you have so much going on in your head, and आपका ना अब्बा होता है ना आपका कोई बड़ा होता है, आपकी अम्मी खुद एक स्ट्रगल से गुजर रही है, you just don't know who to turn to, then you go crazy. And crazy in a sense कि you want answers. So जब आप किसी को जवाब नहीं दे पाते तो फिर you're the crazy one. So kind of I became the crazy one, and my craziness and that curiosity actually, like, you know, put me into therapy. And I'm so glad that I put myself into that. I kind of met myself in more way. Like, you know, you can leave me in a house for 30 days and I would be least bothered talking to someone else. I would be least bothered connecting with someone else. Like, बहुत सारे लोग खुद के साथ नहीं बैठ पाते. I am finally the person that I can sit with myself. Acha, with that, Noor, as you have mentioned that you were going through these therapy sessions as well, तो हमारे क्वेश्चन जो हमने शुरू में डिस्कस भी किया था कि रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए you need to play more and
यू वांट टू प्ले मोर एंड आप चाहती भी हैं मजीद खेलना, लेकिन आप खेल नहीं पा रही हैं. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. टेल अस अबाउट दैट कि ये थेरेपी जो चल रही थी समहाउ ये उससे रिलेटेड भी चल रही थी, बिकॉज ये जो सर्टेन चीज़ें हैं एंड नेपो बेबीज़ जो है खासतौर से जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको टर्म दिया बट इट्स नॉट लाइक दैट. ये यूजुअली हमें टर्म्स बॉलीवुड में और इसमें देखने को मिलती हैं, बट इट्स हैपनिंग इन लाइक इन स्पोर्ट्स एज वेल. मतलब मैं ठेकेदार की बेटी हूँ तो मैं ठेकेदारी अच्छा करूँगी ना. सही. तो इसी तरह का अगर कोई एथलीट का बच्चा है तो वो उसका वो स्किल अच्छा होगा. ठीक है, तो वो अपने बच्चे को फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे हो तो आप चाहते कि वो बेहतर करे. ठीक है, उसके लिए आप बहुत मौके बनाएंगे. लेकिन सर्टेन लेवल आते जब आपको समझ आ जाती कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता तो जब मैंने वो पहली बात बोली ना कि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मेरा बच्चा अगर फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ तो मेरा बच्चा उस तरह नहीं खेल सकता, या उसको मैं बहुत सारे मौके दे रहा हूँ या दे रही हूँ. ठीक है, लेकिन वो किसी और बच्चे का शायद हक ले रहा हो. सही है. ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें होती है. और प्रेशर बिल्ड होता है क्योंकि एक तो स्पॉन्सर्स नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाता है. ठीक है, और हमारी करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इस तरह बढ़ जाता है कि आपको आपकी रैंकिंग हर मंडे को डाउन होती हुई नज़र आती है और आपको पता है कि अब तो टूर्नामेंट्स में नाम ही नहीं आएगा. अब मैं क्या करूँ, अब सारा साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो एग्ज़ाम ही नहीं होता. तो आप of course there is a pressure that is building and it's on every athlete. I think you have to be very very strong headed, you have to be very very आपका दिल बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आप एथलीट बनते हो. क्योंकि Nadal actually wrote in his biography and it was very inspiring and I could relate to it when he said this thing कि take sport as a hobby, don't take it as a profession, because you never know when you will have a heart attack on the court. Because आप इतना ट्रेनिंग करके इतना सब कुछ करके फिर all of a sudden your body is not connecting with your mind and something goes wrong and you're in front of the whole public. Like for me, हर किसी को अपना प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अजीज़ भी होता है, उसकी रिस्पेक्ट भी की जाती है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट में कुछ गलत चला गया आप उसको काट सकते हो. अगर ड्रामे में कुछ गलत चला गया तो उसको भी काटा जा सकता है. ठीक है, उसको री रिकॉर्ड कर सकता है. स्पोर्ट्स में वो दुनिया के सामने होता है और फिर दुनिया उसको बहुत डीह्यूमनाइज कर देती है. लाइक सेरेना विलियम्स का एक जो इंडियाना वेल्स, आई थिंक दैट्स वेयर शी प्लेड, व्हेन फॉर रेसिज्म शी वाज लाइक 70,000 या 30,000 बंदा बैठा है एक स्टेडियम में एंड यू आर ट्राइंग टू प्ले. ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन इंस्टेड ऑफ दे वॉचिंग यू and your skills that you have worked so hard on, they start calling you for your race. अच्छा नूर, let's talk about your recent tweet. Usually आप ट्रोल्स के ऊपर और मीम्स के ऊपर आंसर नहीं कर रही होती, लेकिन एक recent tweet जिसके ऊपर आपने कोई बहुत डिटेल आंसर दिया था कि why we are not in top 50 स्क्वॉश प्लेयर्स में दुनिया भर की जो रैंकिंग्स हैं, टॉप 50 में क्यों नहीं आते. तो उसका डिटेल जवाब देने की वजह क्या थी, एंड जिन लोगों ने वो ट्वीट नहीं देखी है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. अच्छा, वो ट्वीट इसलिए था क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देख रही थी स्कॉश प्लेयर्स पे जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा. जैसे हमारे पास नूर जमान है, 18 साल की उम्र में पेशावर में ट्रेनिंग करके फिर उसके बाद आप यूएस जाते हो, किसी क्लब में कोच बन जाते हो जूनियर, और फिर एक हफ्ता पहले आप कंट्री वापस आते हो और आपको चाइना लेके जाते हो और आप उसके बाद भी सिल्वर मेडल लेकर आते हो. और जब आप इंडिया से हारते हो, ठीक है, उस मैच में, तो एवरीवन इज़ द एक्सपर्ट कि यार नूर ने इस तरह अग्रेसिव नहीं खेला, यार नूर ने इस तरह नहीं खेला, यार उसको ऐसी मेहनत करनी चाहिए थी. तो लाइक यू नो आस्किंग देम कि सारा साल आप किधर थे जब ये परफॉर्म कर रहा था, सारा साल आप किधर थे जब इसको टिकट चाहिए थी, सारा साल आप किधर थे. ठीक है, फिर हमारे पास नासिर इकबाल है जो वर्ल्ड 35 तक पहुंच चुका है. ठीक है, 2016 में ही वाज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स. उस बेचारी की रैंकिंग डाउन ही क्योंकि उसको इंजरी हो गई थी, 4 साल का एक बैन लग गया था किसी बात की वजह से. ठीक है, वो आजकल रैंकिंग बनाने की चक्कर में वो बेचारे के पास टिकट्स नहीं है. ठीक है, तो आप मुझे ये बता रहे हो कि जो नासिर इकबाल वर्ल्ड 35 तक पहुंच सकता है, जो फरहान महबूब 8 बार एशियन चैम्पियन बन सकता है, जो शायद किसी क्रिकेटर ने नहीं किया, जो आमिर अतलस वर्ल्ड 14 तक पहुंच सकता है, जो कारला खान वर्ल्ड चैम्पियन को हरा सकती है. ठीक है, जो मारिया तूर एक मतलब पेशावर में ट्रेनिंग करके वो इतना हाई लेवल तक जा सकती है, जो हमजा खान
37 ईयर्स के बाद वर्ल्ड जूनियर ट्रॉफी ला सकता है, आप मुझे बता रहे कि हम इतने केपेबल नहीं है कि हम वर्ल्ड 50 के साथ खेल सके। आप अपने आप से पूछे कि ठीक है गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, आप अपने एथलीट्स को क्या दे रहे हैं? आप तो इज्जत भी नहीं दे रहे। एंड टॉकिंग अबाउट योर कम्पिटिटिवनेस, जो आपने अपने ट्रेनर से भी एक दफ़ा जब बोला हुआ है ख़ास तौर से कि यू वांट टू ट्रेन विद गाइज, सो people know about you that you are very energetic and very vocal and you want to be right there and then. तो क्या जो लड़कियां थी वो सही ट्रेन नहीं कर रही थी या उनके ट्रेनर सही नहीं थे, या you wanted to challenge yourself जिसकी वजह से you wanted to train with guys? You see, if you're sitting here, you want to do better. Yeah. Right? So you go after one person who is far better than you and you want to sit with that person, you want to learn from that. ठीक है? So I think for me, I don't say that it's a competition in me. I think it's seeking inspiration. So for me, if I am really inspired by how Hamza plays, so I would go and ask him that how do you play this, and he's going to teach me. He's nice enough. He's younger than me, but he is going to say कि अच्छा ठीक है मैं सिखा देता हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ, या इस तरह। फिर नूर हो गया, फिर आसिम है, फिर दूसरे कोई जो भी मतलब जितने भी एथलीट्स आते हैं, ठीक है। आई प्लेइंग विद बॉयज इज़ नॉट समथिंग न्यू। काला खान हैज़ डन इट, Maria Tour has done it, Anita Kareem she does it with her brother's hair। मैं खेल रही होती, कभी उसका एक मुंह लगा होता है, कभी दूसरी साइड पे लगा होता है। I think कि टेनिस में भी ये है कि you have seen many girls playing, ठीक है। So I think once you are inside the court, the racket doesn't have a gender on it। अच्छा, लेकिन टेक्निकली बात की जाए, जो जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, इज इट समथिंग कि ये धीर के साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है दैट आपने भी एक टाइम पे जो है, इवन आपके दोस्तों ने क्या कहते हैं लड़का बन के खेलने की कोशिश की है काफ़ी टाइम तक, एंड उसके अलावा जितनी भी ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं या स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं, उसमें एक लड़की जो है वो लड़का बन के जो है वो पार्ट ले रही है एजुकेशन का पार्ट। My cousin, she has never disguised as a guy. I did, लेकिन मेरी cousin बाजोड़ एजेंसी में, खैर sorry I'm calling it बाजोड़ एजेंसी but it's बाजोड़ now, it's a district now, it has merged। so वो 8-9 साल की बच्ची जाती है या 7 साल की बच्ची जाती है कि मैंने तो लड़कों के स्कूल में पढ़ना है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं चेंज करना। अगर इधर 100 बच्चा है, 100 लड़का है, तो मैं एक लड़की हूँ, गलती आपकी है, आप मेरा स्कूल नहीं बनाते। इसी तरह हमारे पास यस इसी तरह अगर मैं अपनी अम्मी की एग्जाम्पल लूँ तो एक औरत का लाइक ठेकेदार होना, ठीक है, एक औरत का ठेकेदार होना, ये लोगों के लिए वैसे एक मजाक की बात होती है, लेकिन जब आप देखते हो कि मजदूर से बात करना, मजदूर तो पहले आपसे बात नहीं करता कि बीबी आप मुझसे क्यों बात करिए, आपको पता है, ठीक है, आप कर सकती है, आपके पास इतना नॉलेज है, लाइक आपका एकदम से वो जेंडर स्टीरियोटाइप इतना आ जाता है कि वो जब आपको देखता है कि अच्छा बीबी है, बीबी को समझ आएगा, ठीक है। सो बीबी कंपनी रन कर रही है, सही है, उसको ऑफकोर्स समझ आता है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मुझे जूनियर बच्चे आके कहते कि योर माइंड रियली वर्क्स इनसाइड द कोर्ट, like they are more athletic than me, they have more energy than me, but even my coach says this thing कि मुझे दूसरे बच्चों का पता चल जाता है कि वो किधर कौन सी शॉट हिट करेगा, मुझे तुम्हारा नहीं पता चलता। मुझे पता होता है कि there is something going on in your head and you're going to trick me for that. So I am so happy that it's changing. Maybe it has changed before as well, I don't know, हो भी चुका होता है, ठीक है, जिसने भी किया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मानना कि यार ये लड़की मुझसे ज़्यादा सही कुछ कर सकती है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई सिट इन द पॉलिसी मेकिंग कमिटी, तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज आस्क्ड दैट आई विल बी अपॉइंटेड एज अ फीमेल कंसल्टेंट, I said please remove the female only consultant, then I'll accept it. So for me that was the biggest thing कि if it's my degree, तो I have never seen economics पे लिखा हुआ है कि उसकी किताब पे कि it's only for females. I have never seen mathematics पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ औरतों के पढ़ने वाला मैथ्स है. I have never seen उर्दू पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ वो औरतों के सीखने के लिए. तो फिर हमने इतना मतलब किसी की कैपेबिलिटी को इतना बॉक्स में क्यों डाला? अच्छा, विद दैट यू बीइंग इन द केपी गवर्नमेंट 8 साल से फाइनली अब जो है गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी जो है वो बनने जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इससे पहले क्योंकि मेरे लिए भी ये एक कंफ्यूजन थी कि ऑलरेडी गर्ल्स जो है वो क्रिकेट खेल रही हैं या इस तरह के स्पोर्ट्स में पार्ट ले रही होती हैं, तो वो पहले किस में उससे खेल रही थी एंड नाउ व्हाट्स गोइंग टू चेंज? तो पहले यूनिवर्सिटीज़ होती थी, हमारे पास बेनज़ीर यूनिवर्सिटी होती थी, उधर एक क्लब होता था जहाँ पर लड़कियाँ आ जाती थी.
फिर हमारे पास फ्रंटियर कॉलेज जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, तो वो गवर्नमेंट लेवल पे होता था. इस तरह का प्रॉपर कोई सेटअप नहीं होता था जहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको सपोर्ट करे. तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट विच आई थिंक इज़ सो इंस्पायरिंग फॉर मी एज वेल कि आई हैड टू डिस्गाइज एज अ गाय एंड प्ले समवेयर एल्स, क्योंकि लड़कियों की क्रिकेट एकेडमी नहीं थी प्रॉपर, या उसका सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि मैं उधर जा पाती. आज आई एम डूइंग दैट. And 2-3 years ago, I still remember कि the director of Frontier College actually asked me, the sports director, कि हमारे पास एक बच्ची है, उसको एजुकेशन सपोर्ट के लिए वो चाहिए, फंड्स चाहिए. So I still remember कि when I proposed it to someone in my contact and they started funding her training and education and सारा कुछ, वो बच्ची इतनी आगे चली गई कि शी फ्रॉम चारसदा एंड स्टडिंग इन फ्रंटियर कॉलेज, ट्रेनिंग देयर, शी कुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन अंडर 19 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर. सो फॉर मी, एग्जाम्पल्स लाइक दीज दे पुश मी. लाइक आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं पता कि मेरा कोई टाइटल मुझे इतना इंस्पायर करेगा ये काम करने के लिए, लेकिन वो जो बच्चों की खुशी, वो सुकून कि यस देयर इज समवन who is doing all this for us. नूर, अभी तक की जो अचीवमेंट्स हैं उनसे सेटिस्फाइड हो, या यू थिंक स्टिल एट दिस एज या एट दिस लेवल मैं बहुत कुछ कर सकती थी अगर बहुत चीज़ें मेरे मुताबिक चल रही होती? As I said before, life happens and life happens to teach you something. Agar let's suppose my father was alive, I would have never come to you for anything, or I would have never gone to any of the sponsors. I would have said, "Hey Baba, I want to go somewhere and just give me a ticket and I'll go." ठीक है, I would have never had this hunger. I would have never connected with people abroad when I couldn't find some connection here. I would have never satisfied my own curiosity. So, as I said पहले बहुत गुस्सा आता था कि why me? But now when I see it, it makes sense. It's I think I'm becoming that person who wants more to happen, but if it doesn't happen, it definitely has something happening. And of course, I want to take my sport at the highest level possible, the global level, because I think that is what our country needs. अच्छा, no, towards the end, ये ज़रूर बताएं कि for the females, specifically females जो आना चाह रही हैं स्क्वाश के अंदर, you have seen कि how vigorous, how hard the training is, फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है. सो इज़ इट गोइंग टू बी जस्ट अ स्पोर्ट फॉर एलीट, या इज़ इट गोइंग टू बी equally accessible to the masses as well? One step at a time. When I said that a decade ago, I had to find a friend's father to call for me to a gymkhana, right? Now it's public. ठीक है. So maybe in a decade, it's even more public. So like, you have to take first step. It might be in Peshawar right now, it might be in Lahore and Karachi right now. And I had to leave my house and live away from my own home. ठीक है. I think it will take time to go to my place. And that's my mother's wish कि कोई इधर स्कॉश कोर्ट बनवा दो कि मेरी बेटी वापस आ जाए. ठीक है. So for me, any girl who thinks that they want to do it, the world is becoming secure enough when you take a stand for yourself. Like, your energy is very contagious. If you have negativity inside you, if you keep on discouraging yourself, the world will discourage you. But if you see a way anywhere, ठीक है, there will be a way. Honestly, like, I mean, it became for me as I think for me, I'm the least talented as well. For me, it's all about hard work. I think जितना आप अपने अंदर झांकते हो उतना आप improve करना शुरू कर देते हो. So for girls, try it. You never know. You're the next one. I'm not. You never know. You're the one who actually can make Pakistan the world champion again. Well, thank you, Noor, and I like to slightly disagree with your statement as well, क्योंकि आपने जब बोला कि you are not better, पर जो आपके नंबर ऑफ मेडल्स हैं ख़ासतौर से 100 से ऊपर जिनकी रेंज आ चुकी है, तो वो डिनाई करेंगे इस बात को और वो बताएंगे कि आप जो ऐसे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करती हैं. एंड विद दैट, फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, it takes a very little amount, it takes a very little effort even
to be part of this particular sport, या सिर्फ ये sport नहीं, पाकिस्तान में और भी इस तरह के sports हैं जिसको आप support कर सकते हैं. You can support the player as well, who is ultimately going to represent Pakistan at a certain level. And to that, I would add it supports a lifestyle which really changes your personality, your character. It builds a very strong society. Because for me, I learned bouncing back from sports. I learned commitment from sports. I learned determination from sport. I learned courage from sports. Because when I'm in the court, I really need to believe in myself. Bilkul. But thank you once again, Noor, for being part of this and traveling all the way to Islamabad for this podcast. Thank you so much for giving me this platform to speak my heart out. And with that, this is me, Uzair, signing off from Sapiens Experience. क्या चीज़ें मैंने मिस की हैं नूर से पूछना. Of course, there were many questions and अक्सर मुझे ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि there were certain things that you should have asked. आप बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं. And we might have some other session with Noor जिसमें शायद वो आपसे डायरेक्ट बैठ के as monologue बात कर रही हो. You are discussing that as well. Yeah. So we are going to work on that as well. And I'll see you in another exciting episode of Sapiens Experience. Till then, take care.